शुभ घर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी सनातन संस्कृति से जुड़े हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, रक्षाबंधन केवल राखी का त्यौहार नहीं है, बल्कि भाई बहन एवं प्रेम, विश्वास और रक्षा के पवित्र बंधन का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन आज भी बहुत से लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि पूजा की शुरुआत कैसे करें। पहले भगवान की पूजा करें या सीधे राखी बांधें? राखी बांधते समय कौन सा मंत्र बोलें और पूजा के बाद क्या करें? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो आज ही इस वीडियो में हम शुरुआत से अंत तक पूरी विधि आसान भाषा में समझेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको रक्षाबंधन से जुड़ी एक ऐसी रोचक जानकारी बताऊंगी जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर हम जानेंगे पूजा सामग्री। सबसे पहले पूजा की थाली तैयार करें। सामान्यतः थाली में राखी, रोली, कुमकुम, अक्षत यानी चावल, दीपक, घी या तेल, मिठाई, आरती की थाली जैसे और यदि चाहे तो नारियल रखा जा सकता है। कई परिवार अपनी परंपरा के अनुसार कलावा या फूल या थोड़ी सी दक्षिणा भी रखते हैं। ध्यान रखें कि पूजा की थाली साफ और व्यवस्थित हो, क्योंकि पूजा में स्वच्छता का विशेष महत्व माना गया है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं पूजा की शुरुआत। अब बात करते हैं पूजा की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले दीपक जलाएं और भगवान श्री गणेश तथा अपने इष्ट देव का ध्यान करें। कई परिवारों में पहले भगवान को राखी अर्पित करने की परंपरा होती है और उसके बाद भाई को राखी बांधी जाती है। अगर आपके घर में भी एक ऐसी परंपरा है तो उसका पालन अवश्य करें। इसके बाद भगवान से पूरे परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं राखी बांधने की विधि। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं राखी बांधने की विधि क्या है। अब जानते हैं कि भाइयों को राखी कैसे बांधी जाती है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार कई परिवारों में भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठाना शुभ माना जाता है। सबसे पहले भाई के माथे पर रोली का तिलक लगाएं, फिर अक्षत यानी चावल लगाएं। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधें और फिर आरती उतारें और मिठाई खिलाएं। अंत में भगवान से भाई के अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी आयु और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं रक्षा सूत्र मंत्र। राखी बांधते समय हमें किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? अगर आपको यह मंत्र याद है तो राखी बांधते समय इसका उच्चारण कर सकते हैं। और रक्षा सूत्र का मंत्र हम आपको कमेंट पिन कर देंगे। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां मंदुब्ध्वानि रक्षे माचल माचल। मैं आपको लिख के बता दूं। येन बद्धो बलिराजा दानन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। कि जिस प्रकार रक्षा सूत्र ने राजा बलि की रक्षा की, वैसे ही यह रक्षा सूत्र अपने भाई यानी तुम्हारी भी रक्षा करे और तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखे। पांचवें नंबर पर हम बात करते हैं कि पूजा के बाद क्या करें। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को उपहार देता है और उसके सम्मान तथा सुरक्षा का संकल्प व्यक्त करता है। वहीं बहन भाई के सुख, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करती है। कई परिवारों में इसके बाद सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और त्योहार की खुशियां मनाते हैं। यही रक्षाबंधन की सबसे सुंदर बात है कि यह केवल एक रस्म नहीं बल्कि पूरे परिवार को जोड़ने वाला एक महापर्व है। दोस्तों, राखी प्रेम और विश्वास का एक प्रतीक है, इसलिए इसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरे सम्मान और स्नेह के साथ बांधें। अगर आपके परिवार में कोई अलग परंपरा है तो उसका सम्मान करें।
त्योहार का सबसे बड़ा संदेश यही है कि रिश्तों में प्रेम, विश्वास और अपनापन हमेशा बना रहे। दोस्तों, वीडियो के अंत में जो मैं आपको बात बताना चाहती थी वह बता रही, धार्मिक परंपराओं में रक्षा सूत्र केवल भाई बहन तक सीमित नहीं माना गया है। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को, पुरोहित यजमान को और कई स्थानों पर राजा को भी रक्षा सूत्र बांधते थे। इसका उद्देश्य रक्षा, मंगल और शुभ कामनाओं का भाव व्यक्त करना था। यानी रक्षा सूत्र केवल एक धागा नहीं बल्कि विश्वास और शुभ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन हमें केवल राखी बांधना नहीं सिखाता बल्कि रिश्ते को निभाना भी सिखाता है। अगर भाई बहन के बीच प्रेम, सम्मान और विश्वास बना रहे तो यही इस पर्व की सबसे बड़ी सफलता है। उम्मीद है आपको आपकी रक्षाबंधन की पूजा की पूरी विधि आसानी से समझ आ गई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी ही धर्म, पूजा विधि और वास्तु से जुड़ी हुई जानकारी के लिए शुभ घर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।